खुदावंद को नफरत है किस चीज से? आइए आज इसी पे गौर करते हैं। थॉट ऑफ द डे जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इमसाल की किताब 16 बाब और उसकी 5वीं आयत है। हर एक से जिसके दिल में गरूर है खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसज़ा न छूटेगा। जी मेरे अजीजों, हर एक भाई बहन नौजवान बेटा बेटी बुजुर्ग जो भी इस वीडियो को आज देख रहे हैं, सीख मेरे लिए और आपके लिए ये कि हर तरह के गरूर से बच के रहें। ये गरूर किसी भी तरह का हो सकता है, रुपए पैसे का, अपने जॉब का, अपने मालो दौलत का, अपनी पोजीशन का, अपनी सेहत का, और बाज़ औक़ात रूहानी गरूर भी हो सकता है। सो हर तरह के गरूर से अपने आप को बचा के रखना है। बाज़ लोगों को अपनी रंग पे, अपनी नस्ल पे, अपने आबाओ अजदाद पे और बाज़ औक़ात अपनी कास्ट पे भी फ़ख्र होता है, अपने मज़हब पे फ़ख्र होता है। हर तरह के फ़ख्र से अपने आप को बचा के महफूज रखें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक से जिसके दिल में गरूर है। ये बताया नहीं गया कि किस तरह का गरूर, क्योंकि गरूर है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। किसी भी तरह के गरूर को खुदा पसंद नहीं करता है। लिखा है कि हर एक से जिसके दिल में गरूर है खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसज़ा ना छूटेगा। वो गरूर चाहे किसी भी किस्म का हो, चाहे वो रूहानी हो, आबाओ अजदाद पे हो, अपनी पोजीशन पे हो, अपने मालो दौलत पे हो, अपनी तालीम पे हो, किसी भी तरह का गरूर खुदा को पसंद नहीं है। और खुदा के कलाम के मुताबिक ये लिखा है कि यकीनन वो बेसज़ा न छूटेगा। और आज मेरी ये दुआ है कि खुदा हमें हर तरह के गरूर से बचा के महफूज रखे, ताकि हम उस सज़ा से भी महफूज रहें जो खुदा ने सिर्फ मगरूर लोगों के लिए मुकर्रर कर रखी है। सो आइए खुदा के सामने दुआ में ये बात रखें कि खुदावंद खुदा हमें हर तरह के गरूर से बचाकर महफूज रख और हमें फिरोतनी अता कर, जिंदगी में वो फिरोतनी अता कर, क्योंकि खुदा को फिरोतन शख्स और फिरोतन दिल पसंद है। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे इमसाल की किताब उसका 14 बाब। दाना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। रास्त रो खुदावंद से डरता है पर कज रो उसकी हकारत करता है। अहमक में से गरूर फूट निकलता है पर दानिशमंदों के लब उनकी निगहबानी करते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ चरनी साफ है, लेकिन गला की अफजाइश बैल के जोर से है। दयानतदार गवाह झूठ नहीं बोलता, लेकिन झूठा गवाह झूठी बातें बयान करता है। ठट्ठाबाज हिकमत की तलाश करता है और नहीं पाता, लेकिन साहिब फहम को इल्म आसानी से हासिल होता है। अहमक से किनारा कर, क्योंकि तो उसमें इल्म की बातें नहीं पाएगा। होशियार की हिकमत यह है कि अपनी राह पहचाने, लेकिन अहमकों की हमाकत धोखा है। अहमक गुनाह करके हंसते हैं पर रास्तकारों में रजामंदी है। अपनी तलखी को दिल ही खूब जानता है और बेगाना उसकी खुशी में दखल नहीं रखता। शरीर का घर बर्बाद हो जाएगा पर रास्त आदमी का खैमा आबाद रहेगा। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हंसने में भी दिल गमगीन है और शादमानी का अंजाम गश्ता दिल अपनी रविश का अजर पाता है और नेक आदमी अपने काम। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रविश को देखता भालता है। दाना डरता है और बदी से अलग रहता है, पर अहमक झुंझलाता है और बेबाक रहता है। जूदो रंज बेवकूफ़ी करता है और बुरे मंसूबे बांधने वाला घिनौना है। नादान हमाकत की मेरास पाते हैं, पर होशियारों के सर पर इल्म का ताज है। शरीर नेकों के सामने झुकते हैं और खबीस सादिकों के दरवाज़ों पर। कंगाल से उसका हमसाया भी बेजार है, पर मालदार के दोस्त बहुत हैं। अपने हमसाया को हकीर जानने वाला गुनाह करता है, लेकिन कंगाल पर रहम करने वाला मुबारक है। क्या बदी के मुअज्जद गुमराह नहीं होते, पर शफकत और सच्चाई नेकी के मुअज्जद के लिए है। हर तरह की मेहनत में नफ़ा है, पर मुंह की बातों में महज मोहताजी है। दानाओं का ताज उनकी दौलत है, पर अहमकों की हमाकत ही हमाकत है। सच्चा गवाह जान बचाने वाला है, पर दरोग गो दगाबाजी करता है। खुदावंद के खौफ में कभी उम्मीद है और उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है, जो मौत के फंदों से छुटकारे का बाइस है।
رعایا کی کثرت میں بادشاہ کی شان ہے، پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے۔ جو قہر کرنے میں دھیما ہے بڑا عقل مند ہے، پر وہ جو جھکی ہے حماقت کو بڑھاتا ہے۔ مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے۔ شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے، لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے۔ حکمت عقل مند کے دل میں قائم رہتی ہے، پر احمقوں کا دلی راز فاش ہو جاتا ہے۔ صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ عقل مند خادم پر بادشاہ کی نظر عنایت ہے، پر اس کا قہر اس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے۔ امثال 15 باب۔ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں۔ داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے، پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی کج گوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے، پر تنبیہ کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے۔ داناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں، پر احمقوں کے دل ایسے نہیں۔ شریروں کے ذبیحہ سے خداوند کو نفرت ہے، پر راست کار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے، پر وہ صداقت کے پیروں سے محبت رکھتا ہے۔ راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تعذیب ہے، اور تنبیہ سے نفرت کرنے والا مرے گا۔ جب پاتال اور جہنم خداوند کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر۔ ٹھٹھا باز تنبیہ کو دوست نہیں رکھتا، اور داناؤں کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتا۔ خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے، پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے۔ صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے، پر احمقوں کی خوراک حماقت ہے۔ مصیبت زدہ کے تمام ایام برے ہیں، پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے۔ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو، اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ کاہل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے، پر راست کاروں کی روش شاہراہ کی مانند ہے۔ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ بے عقل کے لیے حماقت شادمانی کا باعث ہے، پر صاحب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے۔ صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے، پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں۔ آدمی اپنے منہ کے جواب سے مسرور ہوتا ہے، اور با موقع بات کیا خوب ہے۔ دانا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے، تاکہ وہ پاتال میں اترنے سے بچ جائے۔ خداوند مغروروں کا گھر ڈھا دیتا ہے، پر وہ بیوہ کے سوانے کو قائم کرتا ہے۔ برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے، پر پاک لوگوں کا کلام پسندیدہ ہے۔ نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا۔ صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے، پر شریروں کا منہ بری باتیں اگلتا ہے۔ خداوند شریروں سے دور ہے، پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے۔ آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے، اور خوشخبری ہڈیوں میں فروی پیدا کرتی ہے۔ جو زندگی بخش تنبیہ پر کان لگاتا ہے داناؤں کے درمیان سکونت کرے گا۔ تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے، پر تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے، اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 16 باب۔ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی، ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا۔ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے، اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ صداقت کے ساتھ تھوڑا سا مال بے انصافی کی بڑی آمدنی سے بہتر ہے۔
आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। कलाम रुबानी बादशाह के लबों से निकलता है और उसका मुंह अदालत करने में खता नहीं करता। ठीक तराजू और पलड़े खुदावंद के हैं, थैली के सब बाट उसका काम है। शरारत करने से बादशाहों को नफरत है, क्योंकि तख्त की पायदारी सदाकत से है। सादिक लब बादशाहों की खुशनुदी है और वो सच बोलने वालों को दोस्त रखते हैं। बादशाह का कहर मौत का कासिद है, पर दाना आदमी उसे ठंडा करता है। बादशाह के चेहरा के नूर में जिंदगी है और उसकी नजर अनायत आखिरी बरसात के बादल की मानिद है। हिकमत का हसूल सोने से बहुत बेहतर है और फहम का हसूल चांदी से बहुत पसंदीदा है। रास्तकार आदमी की शाहराह ये है कि बदी से भागे और अपनी राह का निगहबान अपनी जान की हिफाजत करता है। हलाकत से पहले तकब्बुर और जुवाल से पहले खुद बीनी है। मस्कीनों के साथ फिरोतन बनना मुतकब्बरों के साथ लूट का माल तकसीम करने से बेहतर है। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है मुबारक है। दाना दिल होशियार कहलाएगा और शीरी जुबानी से इल्म की फरावानी होती है। अक्लमंद के लिए अकल हयात का चश्मा है, पर अहमकों की तरबियत हमाकत है। दाना का दिल उसके मुंह की तरबियत करता है और उसके लबों को इल्म बख्शता है। दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। मेहनत करने वाले की ख्वाहिश उससे काम कराती है, क्योंकि उसका पेट उसको उभारता है। खबीस आदमी शरारत को खोद कर निकालता और उसके लबों में गोया जलाने वाली आग है। काजरो आदमी फितना अंगेज और गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। तुंदखू आदमी अपने हमसाया को वरगलाता है और उसको बुरी राह पर ले जाता है। आंख मारने वाला कज्जी इजाद करता है और लब चबाने वाला फसाद बर्पा करता है। सफेद सर शौकत का ताज है, वो सदाकत की राह पर पाया जाएगा। जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर जाबित है उससे जो शहर को ले लेता है। कुरा गोद में डाला जाता है, पर उसका सारा इंतजाम खुदावंद की तरफ से है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।